हेलो एवरीवन, काशी कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमारी इस सीरीज का यह दूसरा लेक्चर है जिसमें हम क्लास 10th का पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि संख्याओं के कितने प्रकार हैं, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था कि भाई नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, है ना, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य संख्याएं और वास्तविक संख्याएं क्या होती है ना। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हमें नोट पॉइंट याद रखना है। नोट पॉइंट क्या है कि अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए प्राइम फैक्टर या अभाज्य अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम भाज्य संख्या में हम क्या करते हैं के लिए भाज्य, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट संख्या में अभाज्य, जिसे हम प्राइम नंबर बोल रहे हैं, प्राइम नंबर संख्या से भाग देते हैं। और सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देते हैं, फिर उसके बाद बड़ी संख्या से। ऑलरेडी अगर आप 10th में हैं तो ये चीजें आपको पता होगी। सबसे पहले छोटे अंक से, फिर बड़े, फिर आगे इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहली चीज की प्राइम संख्याएं या प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं भाई, या जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, अभाज्य संख्याएं। तो लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं हमारे पास में कौन कौन सी है। तो उनकी लिस्ट अगर आप लास्ट लेक्चर में देखेंगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स बता देता हूँ। वो नंबर्स क्या है बेटा, 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13, 17, 19, 23, 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, 43, है ना। और भी बहुत सारे नंबर है, अगर आप इनमें देखोगे तो ये हमारे पास में 43 आगे अगर हम देखते हैं तो उसके बाद आता है 47 के बाद में आएगा बेटा 53 के बाद में 57, 59, 61, 67, फिर 67 के बाद में 71, 73, 79, और बाई मिस्टेक अगर एक आध गलत हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, 83 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी संख्या के प्राइम फैक्टर निकालेंगे या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, सबसे पहले 2 से, जब 2 से भाग ना जाएगा, नहीं जाएगा या डिवाइड नहीं होगा तब 3 से करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं। जैसे हमारे पास में मान लो पहले हम 2 डिजिट के निकाल के देखते हैं 80। ठीक है, 80 के अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 80 के निकालने हैं तो आप 80 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे ये 40 टाइम में होगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे ये 20 टाइम में होगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे ये कितने बार जाएगा, फिर 10 टाइम में, फिर 2 से तो ये 5 टाइम में, और फिर अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से ट्राई करेंगे, तो 5 में 3 से तो जाएगा नहीं, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे 1, है ना। अब देखो हम 80 को इसके जो प्राइम फैक्टर है या अभाज्य गुणनखंड है इसके गुणा के रूप में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इनका वापस से हम मल्टीप्लाई या गुना करेंगे तो हमें 80 मिल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 18 2 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80। ठीक है, तो ये हमें एक नंबर वापस से मिल जाएगा। तो हम किसी भी भाज्य संख्या को, ठीक है, किसी भी हम भाज्य संख्या को
उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, है ना। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, अगर हमें 3 डिजिट का देखना है, मान लो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं भाई हमारे पास में 190, ठीक है। 190 के अगर हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से कितने बार होगा बेटा, 2 9 18, है ना, 2 9 18, फिर एक बचा, एक 10, तो 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 2 से जाएगा क्या, तो इकाई का अंक तो 5 है, तो 2 से विभाजित नहीं होगा, राइट। तो हम कैसे देंगे, फिर 3 से ट्राई करेंगे, तो 9 5 13 होता है, तो 13 मतलब 3 के टेबल में नहीं आता, एक ट्रिक है ना। तो फिर इसमें 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम देंगे 5 से भाग, तो 5 एकम 5 और 55 45, ठीक है, 19 बार जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 19 एक अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो 19 में किसी और संख्या से एक और 19 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 19 से ही भाग जाएगा, तो 19 एकम 19। अब 190 को, अब हम क्या बोल रहे हैं बेटा, 190 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 19, इनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। निकाले हैं, अभी 2 एग्जांपल लिए थे, बाकी आगे और चलेंगे फिर। चलो अब देखते हैं इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो हम साथ में ही देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एलसीएम, नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम और फिर दूसरा है एचसीएफ। तो देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, अगर आप किसी भी 2 नंबर का एलसीएम लोगे, है ना, किसी भी ए और बी, मान लो आपके पास 2 नंबर है और उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो वो एक ऐसी संख्या होगी जिसमें इन दोनों से भाग जाएगा, ठीक है। मान लो अगर आप 6 और 9 का एलसीएम निकालोगे, तो आपके पास में जो एलसीएम आएगा इसका कैसे निकालेंगे, हाँ वो बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझना है। तो 6 और 9 का एलसीएम आएगा बेटा 18, है ना, 18, ठीक है। तो ये 18 जो है एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भाग जाएगा, ठीक है। और देखो इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकलौती 18 ही ऐसी संख्या है जिसमें केवल मतलब 6 और 9 से केवल सिर्फ 18 से भाग जाएगा, नहीं, इसके बाद में भी हमारे पास कितने नंबर रहेंगे, जैसे 36 हो गया, फिर इसके बाद में 54 हो गया, इनमें भी भाग जाएगा। लेकिन जो सबसे छोटी संख्या होगी, मतलब सबसे छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें इन दोनों से भाग जाएगा, ठीक है, वो कहलाएगी एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो देखो मान लो हमारे पास वापस से वही मैं बता रहा हूं आपको कि मान लो 2 संख्या ऐसी है ए और बी, तो इनका अगर हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। मान लो ये कोई संख्या है सी, ठीक है, तो इस सी से, मतलब ये जो सी है इससे ए भी विभाजित हो जाएगा और बी भी विभाजित हो जाएगा, मतलब सी से ए और बी दोनों में भाग चला जाएगा, या ए और बी दोनों सी से विभाजित हो जाएंगे, और ये सबसे बड़ी संख्या होगी। चलो समझते हैं, मतलब ये कॉमन फैक्टर होगा या दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड होगा जो दोनों में होगा, ऐसा, ठीक है। चलो इन्हें कैसे निकालते हैं समझते हैं, और याद रखना है, देखो इसका फुल नेम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट का मतलब क्या है भाई, सबसे छोटा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब है जो दोनों में उपस्थित हो, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उभयनिष्ठ, ठीक है। और मल्टीपल का मतलब बेटा होता है गुणज, क्या होता है, गुणज, ठीक है, गुणज का मतलब आप सिंपल सा समझो कि पहाड़े में आता हो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो पहाड़े में आता हो, मतलब 6 और 9 दोनों के पहाड़े में सबसे पहले सबसे छोटा आने वाला अंक। तो देखो 9 के पहाड़े में 9 दूनी 18, 9 तीया 27, 9 चौक 36, ठीक है। 6 के पहाड़े में 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये जो 18 है वो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आता है, सबसे छोटा कॉमन अंक है, उभयनिष्ठ अंक है, ठीक है, जो दोनों के पहाड़े में सबसे पहले आता है, तो इसका एलसीएम होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो पहले हम एलसीएम निकालना सीखते हैं और उसी के जस्ट बाद में हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो देखो तो चलो इसको मैं सिंपल सा बता दूं क्या,
कि एलसीएम क्या लिखेंगे भाई, एलसीएम वह संख्या है, एलसीएम वह छोटी संख्या है ना, वह सबसे छोटी संख्या होगी या होती है जिसमें क्या बोल सकते हैं भाई, जिसमें दो या तीन संख्याओं, दो या तीनों और भी जितनी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे उन हम क्या बोलेंगे, उन सभी संख्याओं का, जिन संख्याओं का एलसीएम फाइंड करेंगे उन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा, है ना, का भाग बोले तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, भाग चला जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले एग्जांपल में हम देखेंगे कि 6 और 9 का एलसीएम निकालना। तो बेटा 6 तथा 9 का एलसीएम तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो एलसीएम तो हम लिखेंगे एलसीएम, तो सबसे पहले अच्छा इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इनके स्टेप नंबर 1 क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हम दोनों संख्याओं के, दोनों नंबर्स के हम क्या करने वाले हैं, दोनों नंबर के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड बोलिए तो प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड करो 3 और फिर 3 से डिवाइड करो 1। अब यहाँ पर हमें नीचे लिखना है 6 बराबरी से 2 गुणे 3, ठीक है, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। अब जब हम 9 के निकालेंगे तो 9 के क्या निकलेंगे, 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से जाएंगे, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, ठीक है। तो 9 के गुणनखंड क्या होंगे बेटा, 3 गुणे 3, ठीक है। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम किसका किसका, 6, 9 का। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर अब हम कॉमन निकालेंगे, मतलब ऐसे कॉमन नंबर की जोड़ी बनाएंगे। अब जिसकी जोड़ी बन गई, दोनों में अगर जो कॉमन नंबर है 3 और 3 यहाँ पर भी है, तो आप चाहे इस 3 की जोड़ी बना लो या इस 3 के साथ में इस 3 की जोड़ी बना लो, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको हमें एक बार लिखना है, ठीक है, और जो बच गया उसको इसके मल्टीप्लाई में जैसा का वैसा उतारना है, मतलब 2 गुणे 3। देखो ये इनकी जोड़ी बन गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जोड़ी किसकी किसकी बनी है, इस 3 की और इस 3 की। तो इन दोनों 3 को मिलाकर हमने इसको एक बार लिखा, ठीक है, और बाकी जो बच गए 2 और 3 इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे भाई, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ठीक है। हमारे पास एलसीएम आ गया, एलसीएम 6 और 9 का क्या है, 18, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो किसी और संख्या का निकाल के देखते हैं। अब निकालते हैं 18 और 20 का एलसीएम, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, अच्छा स्टेप नंबर 1 के बाद हमने स्टेप नंबर 2 क्या किया था बेटा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था बेटा, हमने देखा था कॉमन, जो हमारे पास में कॉमन प्राइम फैक्टर की जोड़ी बनाई है ना, और जोड़ी बनाई, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड की जोड़ी बनाई, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3, ठीक है, ये एग्जांपल को हम थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देते हैं भाई, ठीक है। स्टेप नंबर 3, जो कॉमन थे, है ना, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या बोला, कॉमन को एक बार लिखा, सॉरी मतलब जो पेयर बना है
ठीक है, कॉमन को एक बार तथा बाकी को जैसा का वैसा मल्टीप्लाई या गुना में लिखा। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट स्टेप हो गई, और मल्टीप्लाई कर दिया और गुना कर दिया, है ना। स्टेप 4 गुना करके आंसर आ गया, है ना। गुना या मल्टीप्लाई करके आंसर लाया या लिखा। ठीक, ये हो गया हमारे पास में 4 स्टेप में एलसीएम निकालना बहुत आसान तरीके से। चलो इन्हीं स्टेप को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 18 और 20 नेक्स्ट एग्जांपल है। 18 और 20 का एलसीएम फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या निकालना है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 18 के 2 से डिवाइड करो 9 बार, फिर 9 को 2 से होगा नहीं तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार, फिर 3 को 3 से 1 बार। ठीक है, और फिर 20 के लिए क्या करने वाले हैं, तो फिर वापस से 2 से डिवाइड करो 10 बार, 2 से डिवाइड करो 5 बार, और 5 से 5 को डिवाइड करो 1 बार। अब ये स्टेप नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर की जोड़ी या उभयनिष्ठ गुणनखंड की जोड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, 18 को उसके गुणनखंड के गुना के रूप में लिख दो। तो 18 को लिखा हमने 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 गुणित 3 गुणित 3, और 20 को हमने लिखा 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 गुणित 2 गुणित 5। अब क्या होगा भाई, जो कॉमन है उसकी जोड़ी, तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, अब यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ भी 3 है लेकिन यहाँ नहीं, ये इसमें जो नंबर है वो इसमें नहीं है, इसमें जो नंबर है वो इधर नहीं है। तो जोड़ी किसकी बनी, सिर्फ 2 की, और कितनी, 1 बार। तो अब एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम किसका किसका, 18 और 20 का। तो 18, 20 है ना। तो ये कैसे होगा, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमने एक बार लिख दिया। अब क्या बचा है, तो जो जैसा बचा है उसको वैसे लिख दो। 3 गुणित 3 ऊपर ये हो गया, नीचे क्या बचा है 2 गुणित 5, तो 2 गुणित 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, हो गया क्या, देखो स्टेप नंबर 2 हो गया। फिर कॉमन को एक बार लिखा, स्टेप नंबर 3, और बाकी को जैसा का वैसा। कॉमन को हमने एक बार लिखा और बाकी को 3 गुणित 3, और फिर बचे वाले को 2 गुणित 5 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करके आंसर ले आओ। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, ये हो गया 36 गुणित 5, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0, फिर 5 तिया 15 और 3 18, 180, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है ना, कोई सीरियस कंडीशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। सिंपल बता देता हूँ, इतना वापस से लंबा वीडियो नहीं करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 और 2 सेम रहेंगे। स्टेप नंबर 1 ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, या जैसे के वैसे रहेंगे, समान रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो चेंज क्या होगा, स्टेप नंबर 3 से। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 क्या होगा, तो जो कॉमन नंबर होंगे ना, कॉमन फैक्टर का गुना करेंगे, केवल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्राइम मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनखंड का गुना करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, हमारे पास वापस से लेते हैं भाई 9 और 12 ले लेते हैं, इनका हमें क्या निकालना है, HCF। तो स्टेप नंबर 1 और 2 सेम है। स्टेप नंबर 1 और 2 क्या है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और कॉमन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो मतलब पेयर बनाने हैं, जोड़ी बनानी, कॉमन फैक्टर के कौन कौन से हैं। चलो, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर 3, ये 3 बार, 3 से 1 बार। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणित 3। ठीक है, अब 12 के तो क्या हो जाएगा, 2 से ये 6 बार, फिर 2 से 3 बार, और 3 से 1 बार। अब 12 को हम लिखेंगे 12 बराबरी से 2 गुणित
3, ठीक है। अब अगर हमें जोड़ी बनानी है तो देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। ये कॉमन जोड़ी कितने बार बनी, एक ही बार बनी है, मतलब एक ये वाला हो गया और इसमें एक 3 है। या तो ये वाले ले लो या तो आप इधर के 3 ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला ऊपर का एक 3 और नीचे का एक 3 कोई भी ले सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अगर हमें HCF निकालना है तो हम क्या बोल रहे हैं, जो कॉमन है उसी को एक बार लिखो। अच्छा, इनमें मल्टीप्लाई अगर आप 1 और 1 भी करेंगे तो यहाँ कॉमन एक बार और 1 हो जाएगा, है ना, ये एक और हो जाएगा, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो HCF जो कॉमन है उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो HCF किसका किसका बेटा, HCF 9,12, इनका HCF कितना आ गया, 3 आ गया। बस इतना आंसर है, दोनों हम सेम ही कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, मतलब अब हम LCM और HCF दोनों साथ में निकालेंगे। अब हमारे पास में है 20 और 30, दोनों का LCM एंड HCF, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो बेटा देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 और 2 सेम रहेगी, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार, ठीक है। अब 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 से 15 बार, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, ये 5 बार और 5 से 1 बार, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड को जैसे के वैसे लिखेंगे। तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5, ठीक है, वेरी गुड। और फिर 30 को क्या लिखेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 5, अरे वेरी गुड। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2, हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं अभाज्य जो कॉमन है। तो 2 का एक पेयर बन गया, ठीक है, ये वाला। फिर अब 2 नहीं है, 3 भी नहीं है ऊपर, अब किसका पेयर बना, 5 का। तो देखो अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम 20, 30 का, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको एक बार, तो ये इसका एक ये आ गया, ठीक है, गुणित इस जोड़ी का एक 5 ये आ गया। अब बचा क्या, देखो जो कॉमन है उसको हमने एक बार लिख दिया, अब जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, जो बच गया है उसको जैसा का वैसा कर देंगे, ठीक है। तो 2 और क्या बचा है, वही नीचे 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पंचे 10 और 10 दूनी 20 और 20 दिया 60। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या आ गया, 60, ठीक है। और अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है किसका, 20, 30 का। अब 20, 30 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, बहुत आसान, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉमन क्या है, 2 और इधर क्या है कॉमन, 5 है, ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आंसर 10, ठीक है। बहुत ही एक ही बार में एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब देखो वापस से अगर हम डेफिनेशन पे चलें, ये एलसीएम है, सबसे छोटी संख्या है, ये दिखने में इससे बड़ी है, लेकिन ये एक ऐसी संख्या है 60 सबसे छोटी, जिसमें 20 और 30 दोनों से भाग जाएगा, मतलब ये 60 20 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। और ये जो 10 है सबसे बड़ी संख्या है, इससे 20 और, तो आज हमने क्या क्या देखा है, एक तो प्राइम फैक्टर निकालना, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।